घंटों हम लोग इधर उधर टहल के घूम के अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पूरे दिन में 10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है। हाथ पैरों में दर्द होता है, तकलीफ़ होती, बीमारी होती है। 1-2 रकात नमाज़ पढ़ने के लिए वक्त नहीं होता है। और बात करते हैं इल्मों की, बड़ी बड़ी इल्म वाली बात करते हैं। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। नारे लगाने ठीक अच्छी बात है, लेकिन नारे लगाने के पीछे की वजह भी तो समझिए। सिर्फ नारे लगाकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। नारे लगाना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन नारा लगाने से ज़्यादा सही है कि आप 5 वक्त के नमाजी बने। पूरे दिन में क्या 10-15 मिनट के लिए टाइम नहीं रहता है। 5 वक्त की नमाज है। 5 वक्त की नमाज में मुश्किल से 60-70 मिनट लगते होंगे, बस ज़्यादा नहीं टाइम लगता है। 60-70 मिनट का टाइम लगता है, और वो 60-70 मिनट हम लोग के पास नहीं होते हैं। पूरे दिन तो हम लोग अपने काम कर सकते रहते हैं, लेकिन 60-70 मिनट टाइम निकाल के पूरे दिन की बात कर रहे हैं, नमाज में नहीं दे सकते हैं। आपको नमाज खुद पढ़नी होगी। अपनी नमाज इंसान खुद अदा करता है, हमारे बदले कोई नमाज नहीं अदा कर सकता है। हम नमाज पढ़ेंगे, हम इबादत करेंगे तो उसका सवाब हमें मिलेगा, ना कि दूसरों को मिल जाएगा। इसलिए ये दुनिया के काम तो दुनिया में ठीक है कर रहे हैं, गुजारा हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या अपने नमाज के लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकते हैं? नमाज तो दुनिया में सारे काम करने से पहले ही अदा की जाती है। सारे काम तो दुनिया में बाद में, लेकिन नमाज सबसे पहले। लेकिन आज के टाइम में नमाज सबसे बाद में। कहते हैं टाइम मिलेगा तो नमाज पढ़ लेंगे, टाइम मिला नहीं इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाए। आपको टाइम नहीं मिला इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाए, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा ये है कुरान शरीफ में कि आप हर हाल में नमाज पढ़िए, उसके बाद दुनिया के काम करिए। नमाज के लिए सबसे पहले आपको हाजिर होना है। यूँ मस्जिदें वीरान पड़ी रहती हैं, मस्जिदें रोती हैं कि नमाजी कहाँ है, लेकिन नमाजी तो इधर उधर घूम रहे, नमाज पढ़ ही नहीं रहे। 2 रकात जल्दी से फर्ज अदा किया और चल दिए। तो नमाज इस तरह नहीं होती। नमाज बहुत सुकून के साथ पढ़ी जाती है, और सबसे पहले नमाज अदा की जाती है, फिर दुनिया के काम किए जाते हैं। नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नमाज पर ध्यान दीजिए, और दुनिया के काम बाद में, पहले नमाज। हर एक मोमिन पर फर्ज है। अगर आप जिस्म से मजबूत हैं तो आपको रोज़ा रखना ज़रूरी है। वैसे तो रोज़ा ऐसा नहीं कि फ़र्ज नहीं है, रोज़ा फ़र्ज है। अब आपको हर हाल में रोज़ा रखना है। आप रोज़े के लायक बनिए, रोज़ा आप रखिए, रोज़ा रखिए और रोज़दारों की इज्जत करिए। आपको नमाज खुद पढ़नी होगी। अपनी नमाज इंसान खुद अदा करता है, हमारे बदले कोई नमाज नहीं अदा कर सकता है। हम नमाज पढ़ेंगे, हम इबादत करेंगे तो उसका सवाब हमें मिलेगा, ना कि दूसरों को मिल जाएगा। इसलिए ये दुनिया के काम तो दुनिया में ठीक है कर रहे हैं, गुजारा हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या अपने नमाज के लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकते हैं? नमाज तो दुनिया में सारे काम करने से पहले ही अदा की जाती है। सारे काम तो दुनिया में बाद में, लेकिन नमाज सबसे पहले। लेकिन आज के टाइम में नमाज सबसे बाद में। कहते हैं टाइम मिलेगा तो नमाज पढ़ लेंगे, टाइम मिला नहीं इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाए। आपको टाइम नहीं मिला इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाए, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा ये है कुरान शरीफ में कि आप हर हाल में नमाज पढ़िए, उसके बाद दुनिया के काम करिए। नमाज के लिए सबसे पहले आपको हाजिर होना है। यूँ मस्जिदें वीरान पड़ी रहती हैं, मस्जिदें रोती हैं कि नमाजी कहाँ है, लेकिन नमाजी तो इधर उधर घूम रहे, नमाज पढ़ ही नहीं रहे। 2 रकात जल्दी से फर्ज अदा किया और चल दिए। तो नमाज इस तरह नहीं होती। नमाज बहुत सुकून के साथ पढ़ी जाती है, और सबसे पहले नमाज अदा की जाती है, फिर दुनिया के काम किए जाते हैं।
نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے نماز پر دھیان دیجیے اور دنیا کے کام بعد میں، پہلے نماز.